মাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল দিল্লি। ভারী বৃষ্টিতে আচমকা জল ঢুকে গিয়েছিল দিল্লি রাজেন্দ্রনগরে অবস্থিত একটি কোচিং সেন্টারে। বেসমেন্টে থাকা লাইব্রেরিতে সেই সময় বহু পড়ুয়া পড়াশোনা করছিল। এদিকে আচমকা জল ঢুকে যাওয়ায় সেখান থেকে বের হতে পারেনি তিনজন। পরে জল থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়। আর এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি নোটিশ দেওয়া হয়েছে দিল্লি সরকারকে। এমনকি জবাব তলব করা হচ্ছে দিল্লি পুরসভার কাছেও। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোচিং সেন্টারগুলো মৃত্যুর চেম্বারে পরিণত হয়েছে। আর সেই রাজেন্দ্রনগরে পৌঁছে গিয়েছিল রিতম বাংলার ক্যামেরা। সেখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল পড়ুয়ারা। চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক এই ঘটনায় কি বলছে তারা। कुछ मीटअप ही नहीं हुई है। जो डिमांड सब शुरू से मांग रहे हैं, जैसे कॉम्पनसेशन, जो मरे हैं बच्चे, नॉट ओनली जो मरे हैं, 4 दिन पहले हमारा एक भाई करंट लग के मर गया, केवल रोड पार कर रहा था। उसके लिए एक लड़की है जिसने सुसाइड किया क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था उसका इवेंचुअली। प्लस यहाँ पर जो वायरिंग्स हैं, ऊपर ड्रेनेज सिस्टम है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 साल की प्रॉब्लम है। आधे घंटे में यहाँ पानी कमर तक आ जाता है। तो हमें ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम चाहिए कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकें। प्लस जो रेंट्स यहाँ पर हैं बहुत हाई है, उस पर एक कैप चाहिए कि इतने से ज़्यादा कोई रेंट नहीं ले सकता है बच्चे से। प्लस कोचिंग्स की फीसेस ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2 लाख 2.5 लाख मुँह मांगी फीसेस लोग लेते हैं, टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। प्लस ब्रोकरेज है, हमें रूम लेना है 20,000 का, इतना 2x2 का रूम मिलेगा, उसके लिए हमें ब्रोकरेज देना है 10,000, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ना वो लोग टैक्स भर रहे हैं, केवल सीधा ब्लैक मनी है। ना वो इनकम नेशनल इनकम में गिना जा रहा है, ना वो किसी टैक्स स्लैब में गिना जा रहा है। वो हमें फालतू का पैसा देना ही देना है। प्लस यहाँ का जो एनवायरनमेंट बन गया है, ये ज़्यादातर ब्रोकरेज और एक तरह से हम कह सकते हैं कोचिंग माफियाज ने हाईजैक कर रखा है कि बच्चा पढ़ रहा है तभी पेपर निकालेगा, नहीं पढ़ रहा है हमसे तो वो बेकार। तो हमारा यही डिमांड है कि थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक फैसिलिटीज़ मिले। जब कोचिंग सेंटर्स जो भी फीस लेते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी लेटर साइन करके दें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ होती है तो हम अकाउंटेबल रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी दें। मैम, सरकार की एलजी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें 5 डेलीगेट कौन मिलने गए वो किसी को नहीं पता मैम। अगर मिलने गए भी तो उनको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है। और मैम जब अतिशी मैम भी आई तो वो भी बस बोल के चली गई। अगर हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा तो हम कैसे मान लें? अगर हमें उन पर मैम आप बोलेंगे कि हम आप बोल रहे हैं तो हम पे भरोसा करो। अगर भरोसा करा ही था मैम, आप देख सकते हैं हमारे 4 भाई बहन मर गए, भरोसा किया था तभी। तो यही चल रहा है मैम, ब्लेम गेम चल रहा है। पहले तो गवर्नमेंट एक दूसरे पे कर रही थी, अब गवर्नमेंट और कोचिंग संस्थान एक दूसरे पे कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान कह रहे पूरा दिल्ली बारूद पे बैठा है, ये गवर्नमेंट कह रही नहीं, कोचिंग संस्थान वालों ने ही बस सब ये करा है। ये पता नहीं चल रहा है, हम अकेले मैम। कोई आके ये पॉलिटिसाइज करना चाहता है, कोई आके यहाँ किसी की चिता पे अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहता है। कोई चाहता है कि मैं सिंपैथी लेके अपने कोचिंग में एडमिशन करवा दूं, कोई चाहता है कि नहीं मैं सब कुछ करके अगला इलेक्शन जीत लूं। हम अकेले हैं बस मैम। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर बेसमेंट की लाइब्रेरी सारी मैम अगर सील हो रही है तो आप देखिए ऊपर की लाइब्रेरी के भाव डबल हो गए मैम। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपए एक महीने की लाइब्रेरी का यहाँ हमें देना पड़ रहा है। बात ये कैजुअलिटी हो गई है, इतना फीस लेने के बाद क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोई इंश्योरेंस कराए हम लोगों का? कल के दिन कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, who are responsible? Who gonna be responsible for it? MCD, कोचिंग इंस्टीट्यूट और इवन आवर पेरेंट्स। क्या हमारे पेरेंट्स से इतना दोष है कि उन्होंने भेज दिया और हम लोग आ गए? इतना मुझे नहीं लगता कि इतना है। हम जहाँ पर हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक हम उनके इंस्टीट्यूट में हैं और कुछ तो जब तक हम दिल्ली में हैं, उनके टच में हैं, उनकी जिम्मेदारी नैतिकता की बनती है। टच में रहे, हमें कुछ ना हो जाए उनका ख्याल बनता है। मजाक नहीं है यूपीएससी, मजाक नहीं है आपका इंस्टीट्यूट, मजाक हम लोग भी नहीं है सर। बात तो जो हमारे सब भाइयों ने मुद्दा उठाया है कि ब्रोकरेज की बात है, वो तो बिल्कुल है। 2021 में मैं जब आया था उस टाइम से तो चल ही रहा है। मुझे इतना तक इन्होंने मूर्ख बनाया था कि पूरा 1 महीना का मेरे से ब्रोकरेज लिया गया था, पूरा 1 महीना का मेरे से रेंट लिया गया था और सिक्योरिटी अलग से लिया गया था। तो एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है लोगों को। फिर जो लाइब्रेरी का सिस्टम है, लाइब्रेरी का सिस्टम जब से आया तब से नीचे ही चल रहा है। तो नीचे लाइब्रेरी होगा तो पानी तो भरेंगे ही। अब जैसे कि आज कल परसों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब आए हैं, ये सब बना रहे हैं। इतना दिन से हम लोग फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम, अब आज हम लोग ने आवाज़ उठाया तो लोग आए हैं, नहीं तो हम लोग तो भुगत ही रहते हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये बात की होती है कि हमारी राजधानी
हमारी राजधानी पे पानी भर रहा है, तो आप सोचिए जो इधर बाहर इतना गांव है उसका क्या हो सकता है। इस तरीका से मतलब सीधा मतलब अपना पल्ला झाड़ लेना कि नहीं मतलब मेरा कोचिंग में नहीं हुआ, तो ये तो गलत है ना। हम लोग भी तो यूपी, अगर वो भी कुछ कोचिंग खोले, दृष्टि खोले या कुछ भी अवध ऊर्जा सर अपना खोले, तो वो लोग का भी तो मतलब वो लोग भी तो यूपीएससी का तैयारी करवा रहे ना। वो लोग तो कोई जापान में, हम लोग तो नहीं जा रहे एग्जाम का तैयारी करके वहाँ पे इंट्रेंस देने के लिए। तो बस वही है कि मतलब एक बार स्टूडेंट को आए समझे यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि मतलब प्रोटेस्ट करने का टाइम, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता, ऐसे आंदोलन नहीं होता है, पहले पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ये बनाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, 3 महीने के बाद उतरना पड़ता है। अब आप बताइए, इतना क्रिटिकल यहाँ पे सिचुएशन है, इसको सब इंसिडेंट एक्सीडेंट बोल रहा है, ये एक तरीका से सिस्टमेटिक मर्डर है, और यहाँ पे प्रोग्राम और प्लॉटिंग किया जाएगा, और जिसका घर से बच्चा चला गया उसका दिल में अभी क्या बीतता होगा। ये लोग बोलते हैं कि कंपनसेशन 10 लाख रुपया, तो मैम हम लोग का यहाँ पे 1.5 साल में खर्चा हो जाता है। 10 लाख रुपया तो ऐसे खर्चा हो जाता है। रहने में यहाँ पे सिर्फ 35,000 तो ऐसे लगता है, सिर्फ रहने में, खाने पीने में, लाइब्रेरी वगैरह का ये सब छोड़ के बता रहे। हर जगह आप देखिए ओपन वायर से, बारिश होता है तो इतना पानी भर जाता है, इंसान जा रहा है आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स तो एकदम भी नहीं है मैम, सेफ्टी मेजर्स एकदम, हम यहाँ पे गए थे मतलब टेस्ट सीरीज देने के लिए राउस में आए थे हम, सेफ्टी मेजर्स तो एकदम भी नहीं है। अब पहले हमको पता नहीं था कि मतलब बेसमेंट में मतलब ऐसा सिस्टम है, और बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे का इतना बड़ा टीचर है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का इतना बड़ा टीचर है, वो लोग मतलब इतना बड़ा ये सब बात करते हैं। वो लोग खुद मतलब अनएथिकल काम कर रहे हैं, वो लोग मतलब खुद बेसमेंट में लाइव क्लासरूम चला रहे हैं, 700 सीटिंग का क्लासरूम चला रहे हैं, तो ये सब तो लीगल नहीं है ना। करप्शन तो हम लोग यहीं से सीख रहे हैं ना। मेन ये है कि मैं जो डिमांड्स अभी तक दी है पहले उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, पहले तो ये सबसे मेन मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो पोस्टमार्टम एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, कल बारिश हुआ था, शायद आपको रिपोर्ट होगी, कल बारिश हुई थी, 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी लग गया था। आज जो है, आज ये पानी कैसे क्लियर कैसे हो गया, आप ये सोचो। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे नेशनल मीडिया का कवरेज है यहाँ पे। ये आज एनसीडी की जो गाड़ी आपको दिख रही है, बहुत बढ़िया कवरेज किया है, नो डाउट। हम लोग तीनों लोग टेक्सटाइल्स से बता जब तक अगर ये आप ये सोचिए 2 दिन में इन लोगों ने इतना करा, तब भी कल इतना मतलब रेस्क्यू का पानी था, कल 2 दिन करने के बाद, और आज कल जरा सी बारिश में इतना हो रहा है। अगर ये लोग को 2 दिन नहीं करते तो और क्या हो सकता था। आप कह रहे हैं कि एमसीडी का ध्यान हमेशा नहीं रहता है। एमसीडी का नहीं रहता, हर दिन की बारिश में आप कभी पूछ लीजिए, हमेशा से चल रहा है। 1 दिन की बारिश होगी, 15 मिनट की बारिश। देखिए आप प्लीज वहाँ देखिए कि देखिए सारा नाली भी भरा है मैडम, उसके अंदर मिट्टी भरा है, उसके अंदर मिट्टी भरा है मैडम, आप ये चीज देखिए। उसके पहले क्यों नहीं आए ट्रक्स? बाद है, उसके पहले क्यों नहीं आए? सब चीजें एक्शन जब कुछ हो जाने के बाद ही क्यों होता है? प्रोटेस्ट 1-2 दिन में शांत हो जाए, उसके बाद ये फिर 1 महीने बाद दोबारा से ये लोग लाइब्रेरी चलाएंगे, दोबारा हम स्टूडेंट की हालत जो है त्रस्त होगी, हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होगी। इन्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ रोड पे खड़े हैं। तो दिस इज देयर पॉइंट, और यही पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए हम सारे एस्पिरेंट स्ट्रगल लगे हैं। हमें कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का। हमारे भी एग्जामिनेशन अब यूपीएससी खत्म हुआ, स्टेट पीसीएस सामने है, 30 सितंबर को हमारा बीपीएससी का एग्जामिनेशन है। सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं लेता, और स्ट्रगल हमारी तो दिन भर की 24 घंटे हम स्ट्रगल ही करते हैं बस। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজি উঠেছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, যা সত্যিই মৃত্যুর চেম্বার হয়ে উঠেছে। এইভাবে ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে কার্যত ছিনিমিনি খেলা চলছে। রিপোর্ট বলছে যার মধ্যে বহু সেন্টারই বেআইনি ভাবে গড়ে উঠেছে, যার কোনো লাইসেন্স বা ফায়ার এনওসি কিছুই নেই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, এই সব সেন্টারগুলিকে কে অনুমতি দেয়? প্রশাসন? তাহলে সমস্যাটা কিন্তু মূলেই। তাই প্রশাসনের যতদিন না ঘুম ভাঙছে, ততদিন এই ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে বলে মত অনেকেরই। ব্যুরো রিপোর্ট, রিতম বাংলা।